नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड जीके हम लोग पढ़ रहे थे, आज क्लास नंबर 24 है और पिछले 23 क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ बताने का प्रयास किया और बहुत सारे प्रश्न भी हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आज देखते हैं। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को। ठीक है, पीसीएस, पीएससी नहीं, पीसीएस, पीसीएस फाउंडेशन को। चलिए, और पहला सवाल आपके सामने है ये कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग झारखंड जी के पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे क्या। तो चलिए आज इसी तरह क्वेश्चन लाए हैं आज। मजा आ जाएगा आज पढ़ के। अंत तक में रहिएगा। चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बोला है कि अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से 1767 ईस्वी में हुआ। सही है। झारखंड में कंपनी सरकार की सत्ता निश्चित रूप से पूर्ण होने में लगभग 7 दशक का समय लगा। क्या सही है। ये भी सही है। आर्थिक व सामरिक कारणों से प्रेरित अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्या ये भी सही है। जी, ये आर्थिक और सामरिक जो होता है ना, ये कारणों से प्रेरित अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण यह प्रस्तुत करती है। ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन जो डी है, इसमें सभी कथन सत्य है। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के क्या कारण थे, अभी बताइए आप। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के क्या कारण थे। कारण यह थे कि नए व सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत थी। जी, ये भी कारण थे। झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक। ये भी सही है। मराठों आक्रमणों से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। ये भी सही है। ये जो है ये झारखंड में प्रवेश के कारण ये अंग्रेजों का मुख्य है। यानी कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, वर्ष 1766 में किस बंगाल इंजीनियर्स को झारखंड से होकर आने जाने का रास्ता पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया। बताइए, किसको भेजा गया था दक्षिण बिहार। तो 1766 में जो है कि इस बंगाल इंजीनियर्स को झारखंड से होकर आने जाने का रास्ता का पता लगाने के लिए जो भेजा गया था, भेजा गया था इसको डू ग्लाउंस को। किसको भेजा गया था। डू ग्लाउंस को। बंगाल के तत्कालीन किस राजस्व अधिकारी ने बंगाल के गवर्नर हेनरी बेरेलस्ट 1767 से 1769 को जुलाई 1768 ईस्वी में एक पत्र लिखा। दक्षिण बिहार के जमींदार अत्यंत उपद्रवी है। जब कभी उनके विरुद्ध फौज भेजी जाती है, वे झारखंड के पहाड़ियों में आश्रय ले लेते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन लाने का एक ही तरीका है कि पलामू किला पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि छोटा नागपुर खास के पहाड़ी मार्गों का प्रहरी यही किला है। किसने कहा था ये इतना लंबा कथन। जो क्या होता है, पहाड़ी में छुप जाते हैं, आश्रय ले लेते हैं। ये कहा था, पता है किसने कहा था। ए टॉमस रमबोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था। टॉमस रमबोल्ट के द्वारा। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ। उस समय पोरहाट पर किसका शासन था। बताइए, बताइए। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, उस समय पोरहाट पर किसका शासन था। उस समय जो है शासन था सिंह राजाओं का। किसका शासन था। सिंह राजाओं का शासन था। अंग्रेज अधिकारी ने जनवरी 1767 ईस्वी में किसको सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा। अंग्रेज अधिकारी ने जनवरी 1767 ईस्वी में किसको सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा। तो आक्रमण करने का जो जिम्मा सौंपा गया था, ये सौंपा गया था फर्ग्यूसन को। किसको सौंपा गया था। फर्ग्यूसन को सौंपा गया था। फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा को किस स्थान पर पराजित किया। बताइए, फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा को किस स्थान पर पराजित किया। तो ये किया था, पता है कहाँ पे। जामबनी में। कहाँ पे किया था। तो जामबनी में यह किया था। ठीक है, चलिए।
अगला सवाल देखिए। सवाल है कि निम्न में से कहाँ के राजा ने 1767 ईस्वी में जब देखा कि अंग्रेजों को रोकना संभव नहीं है, तो उसने अपनी समस्त संपत्ति सहित अपने भवन को आग लगा दिया? बताइए। निम्न में से कहाँ के राजा ने 1767 ईस्वी में जब देखा कि अंग्रेजों को रोकना संभव नहीं है, तो उसने अपनी समस्त संपत्ति सहित अपने भवन को आग लगा दिया? तो ये लगा दिया था घाटशिला के राजा ने। कहाँ के राजा ने? घाटशिला के राजा ने ऐसा किया था। 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन ने घाटशिला के जलते महल पर अपना कब्जा जमाया। देखिए, 22 मार्च 1767 को फर्ग्यूसन ने घाटशिला के जलते महल पर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद के राजा के भतीजे जो थे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। तब तब जगन्नाथ ढाल कितने रुपये देना स्वीकार किया? कितने रुपए देना स्वीकार किया था? तो ये दिया था 5500 रुपया। कितना? 5500 रुपया देने का स्वीकार किया था। किस वर्ष कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पोरहाट राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा? किस वर्ष कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पोरहाट राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा? तो बताइए, ये जो है 1773 में। कब करना पड़ा? 1773 में ये करना पड़ा। 11 नंबर, ये सिर्फ झारखंड के परिवेश का हम बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग घबराइएगा नहीं। कंपनी के किस एक अधिकारी ने पोरहाट राजा को एक समझौता करने पर बाध्य किया कि वह भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? किसने कहा था? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि कंपनी के किस एक अधिकारी ने पोरहाट राजा को एक समझौता करने पर बाध्य किया कि वह भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? तो ये जो कहा था, ये कैप्टन फोर्बिस। किसने? कैप्टन फोर्बिस ने। 1809 ईस्वी में कहाँ के राजा ने सरायकेला खरसावां के निरंतर बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर अपने राज्य को कंपनी के संरक्षण में लेने की प्रार्थना की, जो स्वीकृत नहीं हुई? बताइए। 1809 ईस्वी में कहाँ के राजा ने सरायकेला खरसावां के निरंतर बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर अपने राज्य को कंपनी के संरक्षण लेने की प्रार्थना की, जो स्वीकृत नहीं हुआ? तो ये बता दीजिए कहाँ के। तो ये जो कहा गया था, ये कहा गया था, पता है? पोरहाट के राजा। किसको कहा गया था? तो पोरहाट के राजा से। किस पोरहाट राजा ने 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए? किस पोरहाट राजा ने 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे घनश्याम सिंह ने। किसने किया था? घनश्याम सिंह। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद पुरहाट राजा घनश्याम सिंह संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार की और सालाना कर देना स्वीकार किया। इसके पीछे कारण क्या था? कितना बढ़िया सवाल घुमाऊंगा, इतना लंबा सवाल बनाया है। मतलब छोटा है, मतलब ये आप थ्योरी टाइप से समझ लीजिए, ठीक है? समझिए। इसका क्या है, इसके पीछे क्या कारण था जो अधीनता स्वीकार किया? और इसके पीछे कारण था, आप लोग जानते होंगे कि पोरहाट राजा कंपनी की मदद से सरायकेला खरसावां पर अपनी संप्रभुता स्थापित करना चाहता था, ठीक है? वह सरायकेला के शासक अपनी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति हासिल करना चाहता था। इसके पीछे यही भी कारण था, फर्स्ट वाला भी कारण था, ये भी कारण था। वह मानता था कि वो उनका प्रजा थे और वो लोगों उनसे अपनी समता कंपनी की मदद से स्थापित करना चाहता था, ठीक है? ये सभी कारण इसके पीछे कारण थे, जो स्वीकार करने का, ये ठीक है? ध्यान से थोड़ा रखिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा तो याद आ जाएगा। सवाल ये देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना, ज्यादा कुछ नहीं करना।
पुरहाट राजा की कुल देवी पौरी देवी की चुराई गई मूर्ति को सरायकेला शासक अभिराम सिंह ने खरीदा था। बिल्कुल, अभिराम सिंह ने ही खरीदा था। पुरहाट राजा समझता था कि मूर्ति चोरी हो जाने से वह निसंतान था। क्या समझता था? कि मूर्ति चोरी हो जाने से वो क्या हो जाएगा? निसंतान होगा। ये भी सही था। 1837 में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पुरहाट नरेश की प्रभुसत्ता मनाने और कर देने के लिए विवश किया। ये गलत है, ऐसा कहीं किया था। मेजर मैकडोनाल्ड ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को मूर्ति पुरहाट राजा को वापस लौटाने के लिए विवश किया। नहीं, ये नहीं किया था वापस लौटाने का विवश। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ए और बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, हो लोगों का निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। हो लोगों के निवास स्थान को किस नाम से जानते हैं? तो हो लोगों को जानते हैं कोल्हान, हो देशम, हो जाति का देश। जो निवास स्थान क्या बोलते हैं? कोल्हान बोलते हैं, कोल्हान वाला क्षेत्र। हो देशम भी बोलते हैं और हो जाति का देश बोलते हैं, लेकिन पुरहाट नहीं बोलते। यानी कि ए बी डी ये तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है? सवाल मस्त है। लड़ाका कोल किसको बोलते हैं? तो लड़ाका को बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे किसका? हो को। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। हो लोगों ने 1 महीने तक सामना किया और उसके बाद कंपनी से संधि करना बेहतर समझा। निम्न में से कौन सा संधि की शर्त में शामिल था? बताइए। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। वह हो लोगों ने 1 महीने तक सामना किया, उसके बाद कंपनी ने से संधि करना बेहतर समझा। निम्न में से कौन सा संधि शर्त की शामिल था? तो इसमें कौन सा शामिल था? तो उसमें जो शामिल था, हो लोगों ने कंपनी के अधीनता स्वीकार कर ली। इस यही बस शामिल था कि हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत करना है, ठीक है ना? फर्स्ट पढ़ के मार दीजिएगा। हो लोगों पुरहाट सिंह के राजा के अधीन तैयार नहीं थे। थे मतलब कि ये जो गलत है ना, गलत इसमें एक भी सब गलत है। 1831-32 में हो लोगों ने कोल विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा है ना, इसीलिए बात ये भी सही है, ये भी सही है। हो विद्रोह को मेजर विलिंकिंसन ने दमन किया, ये भी सही है, लेकिन ये वाला सभी कथन सत्य है, ये गलत है। क्या है? सभी कथन सत्य है, ये पॉइंट गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन पढ़ रहे होंगे सभी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि हो लोगों ने कंपनी के सामने आत्मसमर्पण किया और पुरहाट के सिंह साजा के स्थान पर कंपनी को कर देने हेतु सहमत हुए। क्या ये सही है? जी। पुरहाट सरायकेला खरसावां उड़ीसा के कुछ भागों को मिलाकर कोलों के लिए अलग अंचल कोल्हान के नाम से नई प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। ये भी सही है। प्रशासनिक इकाई का सदर दफ्तर चाईबासा को बनाया गया। ये भी सही है। क्या सही है? ये भी सही है, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। थोड़ा सा एक उसमें क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।